हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में सबसे पहले हम बेसिक बातें करेंगे कि जैसे टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेंजेंट की जो ऑर्डिनरी डेफिनेशन हम देते हैं, हम कहते हैं कि ए लाइन दैट टचेस द कर्व y equals to f of x at one point is called its tangent। लेकिन अब हम इसकी अलग डेफिनेशन भी समझें। टेंजेंट को समझने से पहले आपको सीकेंट के बारे में मालूम होना चाहिए कि सीकेंट क्या होती है। तो यहां पर कोई भी लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पर कट करती है, इस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। एंड सपोज दैट नाउ वी आर विलिंग टू फाइंड द टेंजेंट एट पॉइंट ए। आप ए पर टेंजेंट फाइंड करना चाहते हैं। अब यदि हम सीकेंट के पॉइंट बी को अलोंग दिस कर्व ए की ओर मूव करते हैं, तो ये जो सीकेंट है ये अलग अलग पोजीशंस को शो करेगी, और जैसे ही पॉइंट बी ए के कोइंसाइड होगा, ये जो सीकेंट है ये ए पर टेंजेंट बन जाएगी। राइट? तो टेंजेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लें। व्हाट इज टेंजेंट टू एनी कर्व? वी कैन डिफाइन टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। आप देख रहे हो जैसे जैसे b जो है a की ओर मूव करेगा, ये जो सीकेंट है ये पॉइंट a पर टेंजेंट की ओर मूव करेगी। दैट्स वाई सीकेंट का जो लिमिटिंग केस होगा वही हमारा टेंजेंट होगा। लिमिटिंग केस का मतलब यहां यह है कि हम टेंजेंट किस पॉइंट पर बनाना चाहते हैं। सीकेंट को यदि मैं B पर टेंजेंट बनाना चाहता हूं, तो A जो है अलोंग द कर्व B की ओर मूव करेगा, और यदि A पर टेंजेंट बनाना है तो B जो है वो A की ओर मूव करेगा। तो क्लियरली यहां पर जो टेंजेंट है एट पॉइंट A, टेंजेंट एट पॉइंट A we can say is the limit of b tends to a, limit b tends to a of secant ab। तो secant ab का limiting case as b tends to a, we obtain tangent at point a। ओके, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। दूसरी टर्म आती है, वो है नॉर्मल। कि नॉर्मल क्या होता है? ये सिंपल सा टर्म है नॉर्मल। एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, एट एनी पॉइंट of the curve
normal is the line perpendicular to the tangent at that point। जिस पॉइंट पर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करें कि ये कोई कर्व है और हमें इस कर्व के किसी पॉइंट P पर नॉर्मल को फाइंड करना है, तो हम पॉइंट P पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट P से पास होने वाली ये लाइन जो है, इस लाइन को हम नॉर्मल बोलेंगे, जबकि ये जो है पॉइंट P पर टेंजेंट है। क्लियर है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यदि आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज x0 y0 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, और ये कोई कर्व है आपका y = f(x), तो यहां पर हमें पता है कि टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हम इस फंक्शन के पॉइंट P पर डेरिवेटिव से डिफाइन करते हैं। तो पॉइंट P पर डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है वह टेंजेंट का स्लोप होती है, और चूंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट्स वाई स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/dy dx एट दैट पॉइंट। ये कौन से रिलेशन से आया है, तो ये आया है m1 m2 = -1 से। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो यहां पर दोनों का स्लोप जो होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। तो यदि हमारे पास एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप -1/m हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपके पास स्लोप है तो आपको पता है कि अगर हमें स्लोप मालूम है तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एंड हियर द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, और आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जो 11th में आपने पढ़ा है वही फार्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बस स्लोप की जगह हम dy dx का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा y - y0 या y0 बोल दीजिए इज इक्वल टू dy dx एट पॉइंट P, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, इंटू x - x0। तो ये फार्मूला सबको याद होगा, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। अब अगर हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है तो हम नॉर्मल की इक्वेशन भी बता सकते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही की यही होगी, बस इस स्लोप के प्लेस पर हम अब नॉर्मल का स्लोप पुट कर देंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y - y0 -1/dy dx एट पॉइंट P इंटू x - x0। तो अब आपका जो टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, आप सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन फार्मूलों की हेल्प से कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर स्लोप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको
11th क्लास में पढ़े हो वो याद रखने हैं। मैं रिवाइज करा दे रहा हूं कुछ पॉइंट्स। जैसे कि अगर हम सिर्फ स्लोप की बात करें तो आपको याद होगा कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो इस लाइन का जो स्लोप होता है, जिसको आप m से डिनोट करते थे, यहां पर m की वैल्यू क्या हो जाती है? tan थीटा हो जाती है, राइट। देयरफॉर अगर हम आपसे पूछें कि x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो x एक्सिस का स्लोप होता है 0। इसी तरह अगर हम स्लोप ऑफ y एक्सिस की बात करें, स्लोप ऑफ y एक्सिस की बात करें तो ये नॉट डिफाइंड रहता है, क्योंकि y एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 और tan 90 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज डिनोटेड बाय इंफिनिटी। तो y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरह इफ अ लाइन is equally inclined with axis, then its slope is +-1 हो जाता है। m की वैल्यू +-1 होती है। क्यों होती है? इसको यहां समझिएगा। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब यहां पर x और y एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। इक्वल एंगल बना रही है तो दो पॉसिबिलिटी है, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जा रही होगी या तो हमारी सेकंड और फोर्थ से जा रही होगी। इस एंगल की बात करूं तो ये 45 डिग्री हो गया और ये एंगल हमारा 135 डिग्री हो गया, और tan 45 डिग्री बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, और अगर हम tan 135 डिग्री की बात करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, राइट है। वैसे भी याद रखने के लिए सफिशियंट है कि ये वाली लाइन होती है जैसे y बराबर x और ये वाली लाइन होती है y बराबर -x, तो एक का स्लोप 1 है, एक का स्लोप -1 है, ठीक है। और कुछ पॉइंट आपको याद रहेंगे। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, if two lines are parallel then their slopes are equal, okay, then their slopes are equal, that is m1 equal to m2। ये सभी स्लोप रिलेटेड पॉइंट हमको याद होने चाहिए। और इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if lines are perpendicular then product of slopes is -1, ठीक। and if a line cuts equal intercepts, if a line cuts equal intercepts from coordinate axis, from axis, then its slope is -1। कोई भी लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है उसका स्लोप -1 होता है, ठीक है। और किसी भी लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने 11th में पढ़ के आए हो, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y = mx + c, और इसका यूज हम लाइन का स्लोप पता लगाने में करेंगे क्वेश्चंस में, ओके। तो इतने पॉइंट्स अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह टॉपिक
आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं। यहां पर अब हम कुछ एनसीईआरटी या एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी गई है और आपको टेंजेंट का स्लोप बताना है। एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब जहां जिस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 3 है। तो सिंपली यहां पर अगर हम ध्यान दें तो टेंजेंट का स्लोप फंक्शन की हमें डेरिवेटिव से मिल जाता है। अब इक्वेशन ऑफ कर्व आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3। हमें स्लोप किसका बताना है? टेंजेंट का। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, और कहां बताना है? उस पॉइंट पे बताना है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3, ये हम किससे डिफाइन करते हैं? तो डेरिवेटिव से डिफाइन करते हैं उस पॉइंट पर, और पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप x इक्वल टू 3 पर डेरिवेटिव की वैल्यू बताओगे। dy dx कितना है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां रख दो या यहां रख दो, एक ही बात है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27 माइनस 3 दैट इज 24। तो यहां पर टेंजेंट का स्लोप होगा 24, राइट है। इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है और कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। अब हमें नॉर्मल का स्लोप पूछे चाहे टेंजेंट का स्लोप पूछे, ठीक, बस कर्व की इक्वेशन यहां बदल दी गई है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है। तो हमें पता है कि हमें dy dx फाइंड करना होगा, और पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम dy dx निकालना जानते हैं। x इक्वल टू है a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू है a sin क्यूब थीटा। तो यहां से हम dx d थीटा फाइंड कर लें। तो dx d थीटा हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह आप dy d थीटा फाइंड करोगे। dy d थीटा हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, पहले पावर का होगा फिर बेस का होगा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब आप इसमें dy dx फाइंड कर लें। तो dy dx हम जानते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो dy dx क्या हो जाएगा? dy d थीटा अपॉन dx d थीटा, और इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx d थीटा है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और जैसे ही आप इसे कैंसिल करेंगे 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया माइनस tan थीटा। और हमें बात करनी है थीटा बराबर π/4 पर। तो नो डाउट dy dx की वैल्यू थीटा इक्वल टू π/4 पर क्या बनेगी? माइनस tan π/4 दैट इज -1। अगर हमसे टेंजेंट का स्लोप पूछता तो हम -1 बोलते, लेकिन हमें यहां स्लोप किसका बताना है? नॉर्मल का स्लोप बताना है। देयरफॉर स्लोप ऑफ
नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx, किस पर, थीटा इक्वल टू π/4 पर। तो ये हो गया -1 अपॉन -1, दैट इज +1। तो इस तरह से नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, +1 हो जाएगा। राइट है, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू दिस कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। राइट, ये भी एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन हमारे पुराने 2 क्वेश्चन से डिफरेंट है। पिछले 2 क्वेश्चंस में हमें पॉइंट दिया गया था और हम स्लोप की वैल्यू बता रहे थे। यहां उसका रिवर्स हो गया है, आपको स्लोप गिवन है और पॉइंट आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं मालूम होगा आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं जबकि हमें स्लोप मालूम है, देखें। तो इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 3 - 1। ये -1 अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। हम एक चलिए एक रफ फिगर इमेजिन करते हैं। जैसे ये कोई कर्व है और इसके किसी पॉइंट पर ड्रॉ एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट का स्लोप हमें गिवन है 2/3 और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप x, y ले सकते हैं, बट माय सजेशन कि x, y ना लें, क्योंकि जब एक से अधिक कर्व होते हैं तो वहां x, y कई जगह हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब भी आपको पॉइंट फाइंड करना हो तो आप उस फिक्स्ड पॉइंट को h, k से डिनोट करें। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर dy/dx फाइंड करेंगे। तो dy/dx सभी को आता है, पहले रूट का होगा, फिर 4x - 3 का होगा। 4x - 3 का हो जाएगा 4 - 0 और स्क्वायर रूट का हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x और इस 1 का हो जाएगा 0। इस 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे। तो dy/dx की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 3। ठीक, अब हम कंसीडर करेंगे पॉइंट P। ओके, तो लेट एट पॉइंट P h, k slope of tangent is given and it is equal to 2/3। और डेफिनेशन से इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ dy/dx एट पॉइंट h, k इज 2/3। इसको आप सॉल्व करते जाइए। dy/dx की वैल्यू हम लेंगे तो ये आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4h - 3 इज इक्वल टू 2/3। सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेके स्क्वायर कर दीजिए तो 4h - 3 विल बी इक्वल टू 9। 3 और 9 12, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, अब हमें h मिल गया है और k फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट हमने लिया है वो कर्व पर है, तो कर्व की इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहीं पे हम लॉजिक लगा देंगे, ठीक, कि जो पॉइंट है वो कर्व पर है। सिंस पॉइंट P h, k इज ऑन गिवन कर्व, तो ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर वी कैन से k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4h - 3 - 1। हम k फाइंड करना चाहते हैं, h फाइंड कर चुके हैं, तो यहां पर h की वैल्यू कितनी लेंगे, 3। तो h इक्वल टू 3 पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ
12 माइनस 3 माइनस 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। सॉल्व करने पर ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, जहां पर टेंजेंट कर्व को टच कर रही है उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा आपका 2,3। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न है। टेंजेंट का अगर स्लोप हमें दिया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, राइट है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पैटर्न का। in next question again we have to find at which the tangent to the curve is parallel to the x axis। अब यदि टेंजेंट हमारी x एक्सिस के पैरेलल है तो यहां पर हमें टेंजेंट का स्लोप इनडायरेक्टली दे दिया गया है। हम जानते हैं दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, तो नो डाउट जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा। तो ये बातें हम जानना चाहेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप जो कर्व की इक्वेशन गिवन है, इस कर्व की इक्वेशन से सबसे पहले dy dx फाइंड कर लो। ओके, तो इक्वेशन ऑफ जो कर्व है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy dx, 2x का हो गया 2, 3 का 0 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको dy dx 2 से डिवाइड कर दो तो dy dx की वैल्यू आ जाती है, dy dx विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको ट्रांसफर कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये dy dx की वैल्यू हो गई। आपको पॉइंट फाइंड करना है। हम एक रफ आइडिया लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई कर्व है और इसके किसी पॉइंट पर ड्रॉ टेंजेंट एक्स एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है, ठीक। तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। लेट एट पॉइंट P H, K tangent to the curve is parallel to x axis। okay, therefore slope of tangent at this point, okay, therefore slope of tangent at point P will be equal to slope of x axis। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, और टेंजेंट का स्लोप यहां पर होगा dy dx की, और x एक्सिस का स्लोप हो गया 0। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें h और k में से कुछ मिल जाएगा। ये हो गया 1 माइनस एच अपॉन k इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर h की वैल्यू आ गई 1। अब आपको केवल k पता लगाना है, तो वही सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। आप जानते हैं ये पॉइंट जो हम लेते हैं ये कर्व पर भी होता है, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस पॉइंट P H, K इज ऑन गिवन कर्व, राइट, तो ये गिवन कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। इसमें हम h की वैल्यू रख देंगे। h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो h की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 से
के स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। दैट्स वाई के इक्वल टू +-2। अब के की हमारे पास दो वैल्यू है, एच की एक है, दैट इज ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल हैं, राइट। देयरफॉर पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? एक हो जाएगा 1,2 और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका 1,-2, राइट है। इसी तरह हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट है। अगला प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब यहां पर हमें पॉइंट भी फाइंड करना है और इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप जो टेंजेंट है उसका वेरिएबल पॉइंट पर स्लोप निकाल लीजिए, जो कि हमें कर्व की इक्वेशन से मिल जाता है। यहां पर इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x माइनस 4, दैट्स वाई dy dx विल बी इक्वल टू 3x² प्लस 2। ये वेरिएबल पॉइंट पे स्लोप आ गया। अब हम यहां पर ये जानते हैं कि जो टेंजेंट हमें फाइंड करनी है वो दी गई लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें गिवन है x प्लस 14y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा -1/14x प्लस 3 इसको हमने ट्रांसफर कर दिया है 3/14। तो क्लियर है कि इसका स्लोप कितना है? -1/14 है। सपोज कर लेंगे, हमें पॉइंट नहीं मालूम, तो हम सपोज कर लें लेट एट पॉइंट h, k टेंजेंट टू द कर्व बी परपेंडिकुलर टू लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो टेंजेंट है वो पॉइंट h, k पर है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? तो यहां से हमें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। लाइन का स्लोप -1/14 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज +14 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर किसके इक्वल होगा? dy dx एट h, k। और dy dx की जो वैल्यू है उसमें आप h और k रखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 3h² प्लस 2 इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3h² इक्वल टू 12 या h² इज इक्वल टू 4। दैट्स वाई h की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब हमें k फाइंड करना है, तो वही पुराना लॉजिक लगाएंगे कि जो पॉइंट है वो हमारा कर्व पर है। सिंस पॉइंट h, k इज ऑन कर्व 1, तो ये जो पॉइंट है ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन ये है, तो यहां हो जाएगा k h³ प्लस 2h माइनस 4। सो वी गेट k इक्वल्स टू h³ प्लस 2h माइनस 4। अब हम k की वैल्यू h की अलग अलग वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे। एट h इक्वल टू +2 k इक्वल टू कितना आ जाएगा? हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 4 दैट इज 8। एंड सिमिलरली फॉर h इक्वल टू -2
k इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -8 -4 दैट इज -16, राइट। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे? तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर, 2 points are there. One is 2, 8 and second is -2, -16. ये अभी आपने पॉइंट फाइंड किए। अब हमें टेंजेंट की इन पॉइंट्स पर क्या निकालनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो 1 by 1 करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट पॉइंट पर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 8। अब 2, 8 पर जब टेंजेंट निकालेंगे तो वही फार्मूला लग जाएगा, y माइनस y1 या y0 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप हमें मालूम है, dydx लिखने की जरूरत नहीं है। dydx की वैल्यू दोनों बार 14 ही लेनी है, तो m की वैल्यू 14 ही रहेगी और यहां पर x माइनस x0। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू m की वैल्यू 14 इंटू x माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए तो y माइनस 8 इक्वल्स टू 14x माइनस 28 से ये हो जाएगा y इक्वल टू 14x माइनस 20। 8 यहां आके ऐड हो गया, तो ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन एट पॉइंट 2, 8, राइट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -2, -16, we can find y minus y1 is equal to m x minus x1. So we get y plus 16 equal to 14x plus 28. इसको ट्रांसफर कर दीजिए, सो वी गेट y इज इक्वल टू 14x प्लस 28 में से 16 को आप घटा दीजिएगा, ये हो गया 12। तो हमें 2 टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, राइट है। तो अगर पॉइंट नहीं दिया गया है तो पहले दिए गए स्लोप की हेल्प से डायरेक्ट देंगे या तो इनडायरेक्ट दी स्लोप दिया जाता है, उस स्लोप की हेल्प से आप पॉइंट फाइंड कर लें। और अगर आपके पास पॉइंट और स्लोप दोनों हैं तो फार्मूला लगा के हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बना लेते हैं। आप इसी तरह के जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में और दिए हैं उन्हें ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।